niaimagination.com में आज आपका स्वागत है। मैं सिखाऊंगी कि कैसे सिलाई मशीन को रिपेयर किया जाता है जब ये आपका इस मशीन का धागा बार बार तोड़ती है, और कैसे कैसे क्या क्या कठिनाई आती है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए देखो, सबसे पहले मैं सिखा रही हूँ कि नीडल सेटिंग कैसे करते हैं, यानी कि सुई की सेटिंग कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि मशीन की जो नीडल है, सुई है, उसका चपटा हिस्सा सीधी तरफ आए। ठीक है, क्योंकि अगर ये उल्टी लगेगी तो आपका धागा बार बार तोड़ेगी। देखो, इसमें इस नीडल में, इस सुई में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये एक चपटा हिस्सा है। ये देखो, ये चपटा हिस्सा है, ये रहा चपटा हिस्सा। और इस चपटे हिस्से को हमें सीधे हाथ की तरफ रखना है, इस प्रकार। ठीक है, अगर हम इसको किसी और तरफ रखेंगे, इसको इस प्रकार इस तरफ रखना है, किसी और तरफ रखेंगे तो हमारा धागा टूटेगा ज़रूर, आपका थ्रेड धागा टूटेगा। तो इसलिए हम इसको सही तरीके से सीधी तरफ इसका चपटा हिस्सा रखेंगे। ठीक है, और अब मैं सिखा रही हूँ कि कितना इसको, सुई को अंदर डालना है। इसको अंदर कितना डालना है, अंदर डालने के लिए आप देखो, ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर ऊपर ऊपर एक निशान दिया गया होता है। ये देखो, इधर एक निशान दिया गया होता है कि आपको सुई यहाँ तक डालनी है। अपनी सिलाई मशीन में चेक कीजिएगा कि सुई का निशान दिया है कि यहाँ तक, ऊपर तक डालनी है। तो हम सुई सिर्फ यहीं तक हमें डालनी चाहिए ताकि ये सही से डले, और चपटा हिस्सा सीधे तरफ रखना है। देखो, कुछ सुइयां जो होती है वो उस ऊपर से फ्लैट नहीं होती, चपटी नहीं होती, पूरी की पूरी गोल होती है। तो इसके नीचे चपटी होती है, नीचे वाले हिस्से में एक साइड इसकी चपटी होती है। ये देखो, जहाँ से धागा डालते हैं ना, इस साइड पे एक ये चपटी होती है। अब अगर ऊपर से गोल होगी तो नीचे से चपटी होगी। ये यहाँ से तो चपटी है नहीं, दूसरी साइड से अगर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी ये चपटी है, थोड़ी सी। तो ये चपटा हिस्सा आपको सीधी तरफ रखना है, और ये दूसरा गोल वाला हिस्सा सीधी तरफ नहीं रखना, ये चपटा वाला हिस्सा सीधी तरफ रखना है। ध्यान से देख सकते हो आप कि ये नीचे से सिर्फ थोड़ी सी चपटी है। ये उन सुइयों के लिए है जो कि ऊपर से चपटी नहीं होती, ऊपर से गोल ही होती है, और ये नीचे से चपटी है। इसका ये वाला चपटा वाला हिस्सा आपको सीधी तरफ रखना है। ठीक है, यहाँ से ये पीछे से तो एक लंबी लाइन ही जा रही है, चपटी नहीं है। अब मैं सिखाती हूँ कि टेंशन डिस्क जो होती है, ये वाली, इसको कैसे ठीक करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगर तब भी आपका धागा टूट रहा है तो इसको हमें लूज करना होगा या टाइट करना होगा। इसको थोड़ा सा इस प्रकार टाइट करके देखो कि ये धागा सही से खींच रहा है और सही से आ रहा है। थोड़ी सी सिलाई लगा के देखो, अगर नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा लूज करके देखना वहाँ से। इसको अगर सिलाई करने के दौरान आपका थ्रेड ऊपर से टाप खा रहा है, यानी कि ऊपर से लूज हो रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर प्रॉब्लम किसके अंदर है, बॉबिन केस में, ऊपर नहीं है। ठीक है, और अगर सिलाई का धागा नीचे की तरफ से लूज हो रहा है, ढीला हो रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम ऊपर है। अगर तो ऊपर से टाप खा रहा है तो हमारी प्रॉब्लम बॉबिन केस के अंदर है। तो इसको निकालेंगे बॉबिन को, और इसको यहाँ से एक होता है, इसके अंदर स्क्रू होता है, एक पेच होता है। किसी भी इस प्रकार के वस्तु से इसको, पेच को टाइट करेंगे ताकि फिरकी में से, बॉबिन में से धागा सही से निकल आए बाहर। ठीक है, अब इसको वापस अंदर डाल देंगे। अगर प्रॉब्लम आ रही है अगर तब भी आपके प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉब्लम है नीचे वाला धागा आपका ढीला है, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी टेंशन डिस्क ढीली है या टाइट है। आपके टेंशन डिस्क में प्रॉब्लम होगी अगर आपका नीचे वाला धागा ढीला आ रहा है, टाप खा रहा है। तो आपको अपनी टेंशन डिस्क जो है, तो इसको अपनी तरफ घुमाने से ये टाइट होगा,
और अब इसको चेक करो कि ये ठीक आ रहा है। अगर अभी भी ठीक नहीं आ रहा तो इसको दूसरी साइड पे घुमाओ तो ये लूज होगी। इसका मतलब आपको क्या क्या ठीक चेक करना है कि आपकी सुई का चपटा हिस्सा राइट साइड पे हो। अगर तब भी धागा सही नहीं आ रहा तो अपनी टेंशन डिस्क को चेक करो और देखो कि ये सुई सही से इंसर्ट हुई है, डली है, निशान जो है उस तक, निशान जो दिया गया है उस तक। अगर तब भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अपनी बॉबिन को टाइट करो। अगर तब भी इसमें प्रॉब्लम है तो इसकी टेंशन डिस्क का धागा लूज या फिर टाइट करके देखो। इसको अपनी तरफ घुमाओगे तो ये टाइट होगी, इसको दूसरी तरफ घुमाओगे, दूसरी साइड घुमाओगे तो ये लूज होगी। ठीक है, अब इन सब तरीकों से आप चेक करो कि कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो हम ठीक कर सकते हैं। और अब मैं सिखा रही हूँ कि इसको तेल देते रहना चाहिए हर हफ्ते। तो इधर यहाँ पर कुछ छेद बने होते हैं जहाँ पे ऑयल लिखा होता है, तो आप इसको हर हफ्ते मशीन को तेल देते रहें। इसके छेद जो भी ऑयल के लिए बने, यहाँ पे एक छेद होता है, इस पे भी ऑयल लिखा है, इस पे भी, और यहाँ पे 3 होते हैं, इन तीनों पे ऑयल लिखा हुआ है। और इसके बाद देखो ये वाली डंडी होती है जो ऊपर नीचे जाती है इस प्रकार, इसमें भी ऑयल देना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे एक नीचे छेद होता है, यहाँ पर इसके पैर के पास, यहाँ पर भी मशीन का तेल देना चाहिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप अब सीख गए होंगे कि कैसे मशीन को ठीक किया जाता है। नया इमेजिनेशन देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस, और आपके सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू।